Yeah, guys, good morning. Jai Hind. Myself Kaushik. I'm continuing with the topic of modern history. Yesterday we have completed Hyderabad Anglo-Carnatic Wars. Today we will take the topic of Mysore. Okay? So listen, guys. मैसूर में 4 वॉर हुए, ठीक है. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ठीक. अगर अपन बात करें, अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल और हैदराबाद और कर्नाटक रीजन पे तो अपना एनेक्सेशन ले लिया था, ठीक है. अब उनके पास जो रेबेलियन स्टेट बचे थे, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि यार अब हमारे पास कुछ रिबेलियन स्टेट्स बचे, जो सबसे पावरफुल स्टेट थे वो कौन से है, मैसूर और मराठास. तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक चीज़ सोची कि यार पहले मैसूर पे एनेक्सेशन लेते हैं, फिर वैसे ही फिर अपने पास कोई बचेगा तो नहीं, फिर मराठास ही बचेंगे, फिर मराठास को अपने अंडर में ले लेंगे, तो आधा सदर्न पार्ट पूरा अपने अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है. तो मराठास के अंदर 1760 से 1782 के बीच में जो रूल कर रहे थे वो हैदर अली थे, ठीक है. हैदर अली ने मैसूर को इतना पावरफुल स्टेट बना के रखा था, इन द सेंस पावरफुल इन आर्मी में पावरफुल बना के रखा था, क्योंकि वो लोग रसेला सिस्टम फॉलो करते थे. अब देखिए, मैं रसेला सिस्टम पे आऊँगा, पहले अपन थोड़ा बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं. 1760 से 1782 में हैदर अली वहाँ पे किंग थे. हैदर अली की डेथ के बाद, हैदर अली की डेथ हुई थी 1782 में. उनकी डेथ के बाद उनके जो सन थे टीपू सुल्तान, वो उन्होंने एनेक्सेशन संभाल लिया, ठीक है. वो किंग वहाँ के बन गए. तो 1782 से 1799 जो भी एनेक्सेशन लिया वो किसने लिया, टीपू सुल्तान ने लिया. कहाँ का, मैसूर का, ठीक है. ये लोग बिलोंग करते थे वोडिया डायनेस्टी से, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, दे वे बिलोंग फ्रॉम वोडिया डायनेस्टी, ठीक है. अब देखिए, अब मैंने बात करी थी रेसेला सिस्टम. रेसेला सिस्टम क्या होता है, रेसेला सिस्टम मतलब ये फ्रेंच यूरोपियन ट्रेडिंग जो भी आर्मीज वगैरह है वो चीज़ें फॉलो करते थे. मतलब जैसे कि आर्मी के अंदर सिमिलैरिटीज़ नहीं होना, आर्मी के अंदर जैसे कि एलिफेंट्स लेके जा रहे हैं, आर्बिटरी गन्स लेके जा रहे हैं, हर अलग अलग वेरिएशंस की ये लोग चीज़ें फॉलो करते थे, उसको रेसेला सिस्टम बोला गया है, ठीक है. इनके ये खुद रेसेला सिस्टम फॉलो करते थे, जिससे इन्होंने अपनी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखी थी, ठीक है. कैश क्रॉप का प्रोडक्शन खुद करते थे, ठीक है. ये लोग कैश क्रॉप का प्रोडक्शन खुद करते थे. ट्रेडिंग कंपनी, सेल्फ ट्रेडिंग कंपनी इनकी खुद की थी, ठीक है. सेल्फ ट्रेडिंग कंपनीज भी इनकी खुद की थी, ठीक है. तो इससे क्या फायदा था इन लोगों को कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी. अब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो अपने आर्मी पे अपना कंट्रोल करेंगे, मतलब आर्मी की साइज बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ बनाएंगे, ठीक है. तो इससे इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी. इसके लिए ये जो स्टेट था बहुत स्ट्रांग स्टेट बन गया था, ठीक है. हैदर अली ने ये स्टेट को बहुत स्ट्रांग करके रखा था, बट कुछ कुछ मैंने आपको कल भी बोला था, कुछ कुछ टीपू सुल्तान की गलती थी जिसके कारण वो अपना एनेक्सेशन खो देते हैं मैसूर से, ठीक है. जैसे कि अगर अपन बात करेंगे अब इसके अंदर, तो इसके अंदर कॉजेस क्या थे एंग्लो मैसूर वॉर होने के. तो इसका फर्स्ट कॉज ये था कि ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि यार अगर मैसूर फ्रेंच के साथ हाथ मिला लेगा, तो अगर मैसूर ने फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया, जैसे कि अगर अपन ने बंगाल में देखा था, बंगाल में भी देखा था एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए, हैदराबाद में भी देखा एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए. अगर फ्रेंच कोई भी स्टेट के साथ हाथ मिला लेगा तो ब्रिटिशर्स को तो आराम से वो लोग ओवरथ्रो कर सकते हैं. तो ब्रिटिशर्स ने यही सोचा कि यार अगर मैसूर फ्रेंच के साथ हाथ मिला लेता है तो फिर तो ब्रिटिशर्स कहीं के भी नहीं रहेंगे, ब्रिटिशर्स को तो आराम से इंडिया से ये लोग खदेड़ सकते हैं. एक तो पहला कॉज ये हुआ. दूसरा कॉज ये हुआ कि टीपू सुल्तान और हैदर अली कुछ डिफरेंट प्रोविजंस निकालते थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते थे, ठीक है. ये दूसरा रीजन हुआ. फिर उसके बाद में ये लोग सोचते थे कि यार मैसूर ही सिर्फ एक ऐसा स्टेट है, रेबेलियन स्टेट है, जिसके अगर अपन ऊपर कंट्रोल कर लिया तो अपन दूसरा सिर्फ एक स्टेट बचता है जो मराठास बचता है, उस पर आराम से फोकस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ कुछ रीजंस थे, ठीक है. अब ये कॉजेज हो गए. अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. देखिए, एक चीज इसमें याद रखिएगा, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसके अंदर सिर्फ मैसूर एक ऐसा स्टेट था जिसके अगेंस्ट में हैदराबाद, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में मराठास और जिसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स थे. मतलब ब्रिटिशर्स, हैदराबाद, नवाब ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, ये तीनों साथ में थे, ठीक है. ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कोई प्रोविजन किसी का किसी के पास नहीं गया, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, इक्वल डिवीजन रहा, ठीक है. सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली थे तब तक, ठीक है. हैदर अली ने क्या किया, हैदराबाद और मराठास को अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, और वो सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए. बट इससे ब्रिटिशर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है. मतलब फर्स्ट और जो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर था वो कोई डिसिसिव वॉर नहीं था, उसमें कोई डिसीजन लेने वाली चीज़ नहीं थी कि ये जीत गए, ये विक्टोरियस रहे, ये हार गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में हैदराबाद, मराठास वापस ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, ठीक है. और वो किसके अगेंस्ट में होगा, सब मैसूर के अगेंस्ट में होगा. ये क्यों हुए थे अगेंस्ट में, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में, ठीक है. तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, मराठास, हैदराबाद और ब्रिटिशर्स किसके अगेंस्ट में चले गए, मैसूर के अगेंस्ट में चले गए. और इस टाइम पे
टीपू सुल्तान जो थे वहाँ के रूलर थे, ठीक है। अब क्या हुआ था, अब इसमें अगर अपन रीजंस देखें कि ये क्यों अगेंस्ट में जा रहे थे, क्या चीज़ें थी, तो हैदराबाद तो इसलिए अगेंस्ट में गया था, क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान को लालच आ गया था। अब टीपू सुल्तान को क्या लालच आया था, टीपू सुल्तान ने सोचा यार सदर्न पार्ट तो अपने कंट्रोल में, नीचे का और सदर्न पार्ट अपन अपने कंट्रोल में ले लेते, त्रिवनकोर जो रीजन था। टीपू सुल्तान ने त्रिवनकोर रीजन अपने अंडर में लिया। त्रिवनकोर का जो किंग था वो, उसकी फ्रेंडली रिलेशनशिप थे किसके, निज़ाम ऑफ हैदराबाद से, ठीक है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास गया। ये चीज़ टीपू सुल्तान को पता थी कि उनके रिलेशन है हैदराबादी से, लेकिन तब भी उन्होंने त्रिवनकोर अपने अंडर में लिया। इसके कारण हैदराबाद किसके अगेंस्ट में गया, मैसूर के अगेंस्ट में चले गया। बट यार ठीक है, हैदराबाद मैसूर के अगेंस्ट में गया, तो फिर मराठास का क्या रोल था, मराठास क्यों मैसूर के अगेंस्ट में गया, मराठा तो असर रिबेलियन स्टेट था, ठीक है। मराठास क्यों अगेंस्ट में गए थे, क्योंकि मराठास ने ब्रिटिशर्स से पहले ही ट्रीटी साइन करी थी। मराठास ने ब्रिटिशर्स से ये ट्रीटी साइन की गई थी कि अगर हम आपके साथ हाथ मिला लेते हैं तो आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे, ये मराठास ने बोला था। और ये ब्रिटिशर्स, एक चीज़ याद रखना यार, ब्रिटिशर्स हमेशा स्टेट्स को तोड़ने का काम करते थे, ठीक है। मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के साथ हाथ मिलाया और उनको सबको ही तोड़ दिया। वैसे ही मराठास के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया, मराठास को भी ये विश्वास दिलाया कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आप अभी हमारे साथ हो जाइए मैसूर को हराने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मैसूर एक पावरफुल रेबेलियन स्टेट है, ठीक है। इसलिए मराठास और हैदराबाद सब किसके साथ जुड़ गए, बंगाल के साथ जुड़ गए। अब ये जुड़े, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ था, कुछ टेरिटरीज जो मैसूर के पास थी नीचे सदर्न साइड की, वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली। फोर्थ एंग्लो मैसूर जो डिसाइडिंग वॉर था, उसके अंदर टीपू सुल्तान पूरी तरीके से हार जाते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान हार जाते हैं। उस बैटल को बोलते हैं 1799 की जो बैटल होती है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये बैटल कहलाती है जिसके अंदर टीपू सुल्तान हार जाते हैं, एनेक्स हो जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, उनको मारा नहीं जाता है, ठीक है। ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हो गए, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, मतलब अब मैसूर वॉर लड़ लिए, अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बंगाल, हैदराबाद और मैसूर पे अपना कंट्रोल ले लिया। अब उनके पास जो सबसे पावरफुल स्टेट था, रेबेलियन स्टेट, कौन सा बचा था, मराठास। तो वो क्या चाहते थे, पूरा फोकस अब मराठास के ऊपर करना चाहते थे, ठीक है। अब मराठास के अगर अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे तो मराठास जो थे, मराठास में शिवाजी सबसे पावरफुल लीडर थे जो मराठास में थे। 1680 में उनकी डेथ हुई। शिवाजी की डेथ के बाद उनका जो सन थे सांबाजी उनके सन थे, और उनके एक दूसरे सन थे राजाराम, ठीक है। सांबाजी का जो बेटा था साहू, ठीक है, और राजाराम की जो पत्नी थी ताराबाई का जो बेटा था शिवाजी 2, ठीक है। इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे ताराबाई और साहू के बीच में, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एंग्लो मराठास वॉर बताऊंगा, देन उसके बाद में बैटल ऑफ पानीपत बताऊंगा, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन नेक्स्ट, और आपको जो भी डाउट्स होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड हो रही होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको जो भी क्वेरीज हो कुछ भी रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।